गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुपर क्लास। दिस इज अभ्यांश चौहान। और स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, डेली इवनिंग 9 to 10 मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ इंपॉर्टेंट पीवाईपी जो आपके सीयूईटी 2022 में आए, 2023 में आए और 2024 में आपको ट्रबल ना करें इसलिए सारे पीवाईपीज एक टॉपिक के मैंने एक जगह पर कंपाइल कर लिए हैं, ताकि अगेन 2024 में अगर ये चीजें आए तो आपको ट्रबल ना करें। सो आई होप यू गाइज आर रेडी। रक्षाबंधन आप मना चुके हैं, इसी तरीके से बच्चे त्योहार आते रहेंगे, दिवाली भी आ जाएगी, सब आ जाएगा। पर हमारा ध्यान सीयूईटी 2024 से नहीं हटना चाहिए, बस मैं यही आपको समझाना चाहता हूँ। सो विद दैट, लेट्स स्टार्ट आवर सेशन फॉर टुडे। वॉइस, स्टूडेंट्स, वॉइस होता क्या है, पहले एक मैं आपको जनरल आइडिया दे देता हूँ, ठीक है। व्हेन वी टॉक अबाउट वॉइस, ठीक है, इसमें वी हैव एक्टिव वॉइस, वी हैव एक्टिव वॉइस, वी हैव पैसिव वॉइस। तो यहां पर कोई भी सेंटेंस या तो मैं एक्टिव वॉइस में बोल सकता हूं या मैं पैसिव वॉइस में बोल सकता हूं, यही सारी चीजें होती हैं। अब डिपेंडिंग ऑन दैट, एग्जाम में स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चंस आते हैं कि सेंटेंस एक्टिव वॉइस में इसको पैसिव में चेंज करिए, सेंटेंस पैसिव वॉइस में इसका एक्टिव क्या हो सकता है। एनटीए आपसे इस तरीके से भी क्वेश्चंस पूछ रहा है कि दे गिव यू 5 ऑप्शंस एंड दे लास्ट कि भाई कौन सा पैसिव वॉइस में। सो बस आपको दो तीन चीजों का ध्यान रखना है। रूल्स तो जब मैं आपको सिखाऊंगा तो बताऊंगा ये सारी चीजें। नंबर वन, एक्टिव वॉइस। व्हेन वी टॉक अबाउट एक्टिव वॉइस, डूअर इज इंपॉर्टेंट। व्हेन वी टॉक अबाउट पैसिव वॉइस, एक्शन इज इंपॉर्टेंट। कहने का मतलब, जब जब मैं अगर मैं बात करूं एक्टिव वॉइस की, सपोज इफ आई से आई एम टेकिंग दिस क्लास, सो आई एम द इम्पॉर्टेंट पर्सन, राइट। मैं जो ये क्लास ले रहा हूं, आई एम इम्पॉर्टेंट, डूअर ऑफ द एक्शन इज इम्पॉर्टेंट। इसी सेंटेंस को अगर मैं पैसिव वॉइस में लिखूंगा तो मैं कैसे लिखूंगा, दिस क्लास इज बीइंग टेकन। सो क्लास बिकम्स इंपॉर्टेंट, द एक्शन दैट इज हैपनिंग दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट। एक्टिव पैसिव में एक तो ये जनरल रूल हो गया। दूसरा जनरल रूल, वेन एवर वी आर राइटिंग अ सेंटेंस इन पैसिव वॉइस, वहां पर V3 ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। पैसिव वॉइस की बात हो और V3 ना हो, इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल गाइस? बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है कि अगर मैं पैसिव वॉइस लिख रहा हूं और वहां पर वर्ब का थर्ड फॉर्म ना। एंड नंबर थ्री, टेंस जो है वो हमें मेंटेन करके चलना है। अगर सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस टेंस में है तो वो कॉन्टिन्यूअस टेंस में रहता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ये सब इसी तरीके से चलते, तो टेंस चेंज नहीं होता, सिर्फ एक्शन चेंज हो जाता है। एक्शन बिकम्स इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्ट उठ के पहले आ जाता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाता है, एंड बाय डूअर ऑफ द एक्शन। तो ये तो एक जनरल रूल्स बता दिए। अगेन, सेशन किस लिए? सेशन है प्रैक्टिस के लिए। सो प्रैक्टिस पर फोकस ज्यादा करेंगे, रूल्स तो मैं आप लोगों को क्लासेस में सारे सिखा ही रहा हूं। अगेन, एक्टिव पैसिव इज वन ऑफ दोस टॉपिक्स, इट इज वन ऑफ दोस टॉपिक्स जो 2022 में नहीं आया था, बट 2023 में देयर वर क्वेश्चंस फ्रॉम एक्टिव पैसिव। सो हियर इज योर फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। हमें यहाँ पे इन जनरल एक सिंपल सी बात बतानी है कि चूज द सेंटेंस विच इज इन पैसिव वॉइस, ठीक है। एग्जामिनर ने एक इजी सा क्वेश्चन आपसे पूछा ऑन 7th of June 2023 थर्ड शिफ्ट को। एक बहुत इजी सा क्वेश्चन पूछा। क्या था वो क्वेश्चन? कि भाई पैसिव वॉइस में क्या है, ठीक है। ऑल हिज फ्रेंड्स प्रेज्ड हिम, ठीक है। सो ये पैसिव वॉइस में नहीं है। रेनू प्लांटेड मेनी फ्लावर्स, अगेन रेनू इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पे ऑल हिज फ्रेंड्स, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डूअर, डूअर देख लो, डूअर आगे चल रहा है, डूअर आगे लिखा हुआ है। व्हेन डूअर इज इंपॉर्टेंट देन द सेंटेंस इज इन एक्टिव वॉइस, ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं, ठीक है। फिर मेनी स्टूडेंट्स, अगेन मेनी स्टूडेंट्स, यहां पर द एक्सीडेंट विक्टिम जो है इट बिकम्स इंपॉर्टेंट, एंड बाय द पुलिस भी लिखा हुआ है, बाय द पुलिस, बाय डूअर ऑफ द एक्शन। तो अगर मैं इसे एक्टिव वॉइस में लिखता तो ये एक्टिव वॉइस में स्टूडेंट्स कैसा होता, द एक्सीडेंट विक्टिम वाज टेकन, अगेन टेकन लिखा हुआ है, V3 है, ये भी एक क्लू मिल गया हमें। सो अगर मैं इसे एक्टिव वॉइस में लिखता स्टूडेंट्स तो मैं ऐसे लिखता, इसे द पुलिस, वॉज लिखा हुआ है मतलब पास्ट की बात हो रही है, तो पुलिस टेक नहीं, टुक आएगा, टुक द एक्सीडेंट विक्टिम, द पुलिस टुक द एक्सीडेंट विक्टिम टू द हॉस्पिटल।
ठीक है, आपको दोनों ही चीजें एग्जामिनर पूछ सकता है। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि एक्टिव वॉइस से पैसिव कैसे बनाना है। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है पैसिव से एक्टिव कैसे बनाना है। एग्जामिनर ये भी कर सकता है कि आपको 5 सेंटेंसेस दे दिए और बोल दिया कि भाई बता दो कौन सा पैसिव में है, कौन सा एक्टिव में है। सो दीज आर सम ऑफ द वेज जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। दैट वाज योर क्वेश्चन नंबर 1। और मुझे उम्मीद है, मुझे पूरी उम्मीद है और पूरा भरोसा भी है। क्या भरोसा है? कि अगर यहाँ पे डेट चेंज हो जाती है, ईयर चेंज हो जाता है, ईयर 2024 हो जाता है, तो मेरे बच्चों को, मेरे स्टूडेंट्स को एक्टिव पैसिव ट्रबल नहीं करेगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देन अगेन। 7 जून 2023 थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है। हमें एक्टिव वॉइस में कौन कौन से सेंटेंसेस लिखे हुए हैं ये यहां पर बताना है। ये यहां पर बताना है कि एक्टिव वॉइस में कौन कौन से सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। एक्टिव वॉइस का सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है। वी हैव अ सब्जेक्ट, वी हैव वी वर्ब, V1 V2 कैसा भी, एंड वी हैव ऑब्जेक्ट। और जब इसका पैसिव वॉइस बनाते तो एक ही चीज हो जाती है कि ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है, फिर कोई हेल्पिंग वर्ब होता है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, और उसके बाद बाय doer of the action, that is by your subject. So this is not an active voice. She was gifted a brand new car. उसने गिफ्ट लिया नहीं, उसने कार खरीदा नहीं, कोई एक्शन उसके ऊपर हुआ। आपने गिफ्ट नहीं खरीदा भाई, आप लकी थे, आप बहुत फेमस थे, आपको आके किसी ने कार गिफ्ट कर दी। मतलब एक्शन इज डन अपॉन यू, यू वर नॉट द वन हु वाज डूइंग द एक्शन। सो दिस इज इन पैसिव वॉइस, सिंपल। एवरीबडी इज अवेयर ऑफ द ट्रूथ, ये एक्टिव वॉइस है, ये एक्टिव वॉइस है। रवि हैज बीन कॉल्ड फॉर वाइवा, अगेन दिस इज पैसिव वॉइस। रवि हैज बीन कॉल्ड फॉर वाइवा, ठीक है। अब दे कॉल्ड हर चाइल्डिश, कॉल्ड हर चाइल्डिश, तो यहां पर भी अगेन ये भी कैसा है बच्चों, ये भी एक्टिव वॉइस में। अब मैं डेफिनेटली श्योर हूं कि भाई सी और ई तो एक्टिव वॉइस में है। सी और ई मुझे दिख रहे हैं सिर्फ सेकंड ऑप्शन में, तो इसको भी ये एक्टिव वॉइस की तरह ही एग्जामिनर ट्रीट कर रहा है। ठीक है, दिस कुड बी अ हार्ड पिल टू सॉलो कि सर ये एक्टिव में कैसा है। भाई सिंपल सी बात है, अगर पैसिव में नहीं है तो एक्टिव में ही होगा। ठीक है, पैसिव वॉइस का भी कोई यहाँ पर हमें नहीं मिल रहा है कि V3 हमें मिल रहा हो या बाय डूअर ऑफ द एक्शन मिल रहा हो, ऐसा तो नहीं हो रहा। या ऐसा भी नहीं हो रहा कि भाई एक्शन उसके ऊपर हो रहा हो, समथिंग इज डन अपॉन समवन, ऐसा तो नहीं हो रहा है। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 2 योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, A, C, and E. These are the ones which are in active voice. These are the ones which are in active voice. Let's come to the next question. अब यहां पर बताना है choose the conversion of active to passive. एक सेंटेंस लिखा हुआ है और हमें एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में उसे कन्वर्ट करना है। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जाने में दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, ऑब्जेक्ट उठ के पहले आ जाता है, नंबर 1। नंबर 2, हेल्पिंग वर्ब होने चाहिए टेंस के हिसाब से। नंबर 3, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए। बात समझे? अब इसको अगर मैं बदलने जाऊं, ठीक है, स्ट्रक्चर्स क्या होते क्या नहीं होते, ऑब्वियसली जब हमारे क्लासेस चल रही हैं, क्लासेस में सारे सेशंस में मैं आपको वॉइस भी बता रहा हूँ, नरेशन भी बता रहा हूँ, दैट इज वन थिंग। द कैट इज चेजिंग द माउस, ठीक है। सो द माउस उठ के पहले आ गया, नंबर 1। उसके बाद स्टूडेंट्स यहां पर इज चेजिंग लिखा हुआ है। अब ये तो V3 में बदल जाएगा, मेन वर्ब विल चेंज टू V3, हो गया। पर कोई तो ऐसा होगा जो कंटिन्यूएशन को एक्सप्रेस करेगा। कंटिन्यूअस रखने के लिए मैंने बोला कि टेंस चेंज नहीं होता है, तो चेजिंग तो नहीं कर पाएगा, तो क्या आना चाहिए फिर यहाँ पे, BEING, बी, यो वर्ब बी का ING फॉर्म यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, सो द माउस उठ के आगे आ गया, भाई यहां पर मुझे नहीं दिख रहा। ठीक है, माउस चेजेस द कैट नहीं होगा, चेज्ड मुझे देखना है। यहाँ पे चेजिंग लिखा है, ये मेरा गलत हो गया, माउस इज चेज्ड, ये भी नहीं होगा, ये होगा बेटा करेक्ट सीक्वेंस। द माउस उठ के आगे आ गया, हेल्पिंग वर्ब चाहिए मुझे, माउस बीइंग सिंगुलर सब्जेक्ट, वी विल यूज सिंगुलर वर्ब, और वो भी किसका, प्रेजेंट टेंस का, क्योंकि सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में टेंस चेंज नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, इस बात को मत भूलना। माउस इज बीइंग और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म चेज, एंड बाय द डूअर ऑफ द एक्शन, बाय द कैट। सो सी ओनली, दैट मीन्स योर ऑप्शन 2 इज करेक्ट। दैट मीन्स योर ऑप्शन 2 इज करेक्ट। पैसिव वॉइस, नरेशन, ये ऐसे टॉपिक्स हैं
जो आप चाहोगे कि एग्जाम में, जो आप चाहोगे एग्जाम में आए। क्योंकि एक बार थोड़े से क्वेश्चंस बस प्रैक्टिस करने होते हैं। अभी मैं पीवाईपी सीरीज करा रहा हूँ, क्लासेस में मैंने अराउंड 100 क्वेश्चंस करा रखे हैं। इतने क्वेश्चन जब आप कर लेते हो ना, तो पैसिव वॉइस से कुछ भी आ जाए, नरेशन से, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से कुछ भी आ जाए, वो आपको ट्रबल नहीं करेगा। ठीक है, अगर कोई ऑब्वियसली आपका कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो भाई कमेंट सेक्शन किसका है? मेरे लिए नहीं है, कमेंट सेक्शन आपके लिए है। जो भी अपनी सीयूईटी इंग्लिश से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, आप वहां पर लिख सकते हैं। वी कैन हैव अ डिस्कशन ऑन इट। ठीक है, उसके बाद दे आस्क्ड मी माय नेम। ठीक है, बता दो भाई क्या आना चाहिए, कैसे हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, क्या आगे जाएगा, क्या पीछे आएगा, क्या बिल्कुल नहीं हो सकते हैं, सर कौन कौन से ऑप्शंस में एलिमिनेट कर सकता हूं, देखते से ही उस पर फोकस करते, समझना। दे नेवर आस्क्ड हर एनी नेम। कहां से? नेवर कहां से आ गया अपने मन से? हर कहां से आ गया अपने मन से? बिल्कुल गलत है। आई नेवर, अगेन नेवर का कोई रोल नहीं है। देवर आस्क्ड माय नेम, उनसे मेरा नाम नहीं पूछा था, उन लोगों ने मेरा नाम पूछा था। सो माय नेम वाज आस्क्ड या आई वाज आस्क्ड माय नेम, ये हो सकता था। या मैं ऐसा भी लिख सकता था, माय नेम वाज आस्क्ड बाय देम। ठीक है, बाय डूअर ऑफ द एक्शन लिखते हो तो भी ठीक है, नहीं भी लिखते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जामिनर ऐसा नहीं करेगा कि एक सेंटेंस आपको ऐसा लिख दिया, आई वाज आस्क्ड माय नेम, एक सेंटेंस ऐसा दे दिया। उसे भी पता है कि अगर ऐसा क्वेश्चन दे दिया तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी, बच्चे ऑब्जेक्शन रेस करेंगे और वो फंस जाएगा। बात समझ गए ना? तो जो बता रहा हूं उन चीजों पर ध्यान दो प्रिसाइसली। और ऐसा यहां पर कुछ भी नहीं है जो आपको एग्जाम में ट्रबल करेगा। दैट वाज क्वेश्चन नंबर 4 फॉर यू। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 5 कि जब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है, तब क्या करें सर? क्या करें सर? परेशान हो जाए? इस परेशान होना इज द आंसर? इज इट द आंसर स्टूडेंट्स? परेशान होने से काम बनेगा? 2 जून 2023 फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया स्टूडेंट्स। हु, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि हु चेंजेस टू बाय हुम व्हेन वी टॉक अबाउट एक्टिव, व्हेन वी चेंज अ सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। बाय हुम, अब उसके बाद आज है। ठीक है, बाय हूं नहीं आएगा। लो, यहां से ही काम हो गया भाई, यहां से ही काम हो गया। एनटीए ने खुद बोल दिया कि बेटा आप लोगों को आगे का स्ट्रक्चर नहीं पता, कोई बात नहीं, परेशान मत हो। अगर आपको इतना तो पता है कि हु चेंजेस टू बाय हुम, बाकी काम मैं कर दूंगा, बाकी काम एनटीए खुद कर देगा, कर दिया। बाय हुम वर यू आस्क्ड का थर्ड फॉर्म यही रहेगा, आस्क्ड टू ड्रॉ दिस। ठीक है, दैट वाज, अगेन टू था यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे इस तरीके से सेंटेंस बदला। सो पैसिव वॉइस अगेन, प्रीवियस ईयर पेपर्स में एनटीए ने अलग अलग चीजों से, अलग अलग जगह से चीजें उठाकर पूछी है। बट आगे कभी आ जाता है तो आप पैसिव वॉइस में एस कैसे करोगे? आपको पैसिव वॉइस के रूल सीखने, उसके बाद पैसिव वॉइस के आपको 150 से 200 क्वेश्चन अगर आपने प्रैक्टिस कर लिए, उसके बाद देयर इज नथिंग इन पैसिव वॉइस दैट कैन ट्रबल यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। वी हैव टू चेंज दिस फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। माय ग्रैंडफादर बिल्ट दिस हाउस इन 1930। अब 1930 में बनाया, 1950 में बनाया ना, ये चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। सिर्फ इंपॉर्टेंट क्या है कि ग्रैंडफादर है, सिर्फ इंपॉर्टेंट है कि एक वर्ब है एंड एक ऑब्जेक्ट है। अब जब मुझे पैसिव वॉइस बनाना है, मुझे सिर्फ ये तीन चीजें ही चाहिए। ऑब्जेक्ट उठ के पहले आ गया, उसके साथ कुछ हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, एंड देन बाय डूअर ऑफ द एक्शन। टाइम लिखते हैं तो ठीक है, नहीं लिखते तो उतना टाइम इररिलेवेंट है यहाँ पे। ठीक है, माय ग्रैंडफादर बिल्ड दिस हाउस इन 1930। दिस हाउस और पास्ट का वर्ब समझना, यहाँ पे बिल्ट लिखा हुआ है मतलब पास्ट टेंस है। सो दिस हाउस पहले आ जाएगा और पास्ट का वर्ब। और पास्ट का भी कौन सा वर्ब? वॉज आएगा कि वर आएगा? वॉज आएगा ऑब्वियसली, बिकॉज इट इज सिंगुलर सब्जेक्ट। दिस हाउस वॉज कहां दिख रहा है? हाउस है, होम है। ठीक है, दिस होम वॉज कहां दिख रहा है मुझे? यहां दिख रहा है। दिस होम वॉज बिल्ट इन 1930 बाय माई ग्रैंडफादर।
ये अब इसका करेक्ट पैसिव वॉइस है। ये इसका करेक्ट पैसिव वॉइस है कि कब बनाया वो भी लिख दिया, बाय डूअर ऑफ द एक्शन लिख दिया। सो जब भी किसी सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से आप पैसिव वॉइस में जा रहे हो, स्ट्रक्चर हैज टू बी करेक्ट, V3 वहां पे होगा ही होगा, एंड टेंस चेंज हम नहीं करेंगे। आई टेल यू व्हाई अदर ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। यहां पर इज लिखा हुआ है, दैट इज इनकरेक्ट, ठीक है। फिर ये अगेन, ये तो वही बात लिखी हुई, इसका स्ट्रक्चरिंग प्रॉपर नहीं। माई हाउस इज बीइंग बिल्ट, अभी कोई कंटिन्यूएशन तो है नहीं, और वो भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूएशन। बात कब की हो रही है? बात तो 1930 की हो रही है, बात तो पास्ट की हो रही है बच्चा पार्टी। तो कैसे यहाँ पे फंस सकते हो आप? फंसना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देन, again we have to change this passage of active this sentence from active voice to passive voice. Let's see क्या आंसर करते हैं आप लोग। he handed her a check, मैंने किसी को चेक दिया, तो उसने कोई एक्शन नहीं किया, उसको चेक मिल गया। अब उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? शी, भाई हर है तो हर वो चेंज टू शी। हैंडेड है मतलब पास्ट का वर्ब है, तो शी के साथ क्या आना चाहिए? वॉज आना चाहिए, ठीक है। शी वॉज हैंडेड अ चेक बाय हिम, यस। हैंडेड ओवर कहां से आ गया? ओवर जब ऊपर कहीं नहीं लिखा है तो ओवर नहीं आ सकता। बीन नहीं आ सकता, बीन जनरली वहां पर आता है जहां पे हैज या हैव हो। मतलब वेन एवर वी टॉक अबाउट परफेक्ट टेंस, वहां पे बी का थर्ड फॉर्म आता है। सो दैट इज द रीजन ये ऑप्शन भी गलत हो गया आपका। सो बस आपको ये डिसाइड करना था कि शी हर विल चेंज टू शी, हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द सब्जेक्ट एंड अकॉर्डिंग टू द टेंस एज वेल। सिंगुलर है इसके सिंगुलर वर्ब चाहिए, और टेंस भी कैसा? पास्ट का सिंगुलर वर्ब। पास्ट में सिंगुलर का काम कौन करता है? भाई वॉज करता है हमारी हेल्प करने के लिए। इतने सालों से हमारी हेल्प कर रहे हैं ये वॉज और वर, और आप लोगों ने एक बार भी इनको थैंक यू नहीं बोला है। बहुत गलत बात है भाई। इंग्लिश में अगर ABCD के बाद कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो है वर्ब्स। वर्ब्स आपको वर्ब्स में मदद करते हैं, वर्ब्स आपको टेंस में मदद करते हैं, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, वॉइस, नरेशन। ABCD के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर जेड के बाद कुछ है तो वो वर्ब्स ही है, ठीक है। सो दैट वाज इट। 1 जून 2023 को ये क्वेश्चन आया, और अब अगर आगे आता है तो मुझे उम्मीद है आप कर लेंगे, ठीक है। अब यहां पर एग्जामिनर ने क्या किया? एनटीए बोर हो गया डायरेक्ट कन्वर्जन पूछ पूछ के। एनटीए ने सोचा एक्टिव पैसिव तो पूछ लिया, पैसिव से एक्टिव भी पूछ लिया, बच्चे पूरा स्ट्रक्चर पढ़ के आए, कुछ एक ही क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन दे देता हूं बच्चों का टाइम वेस्ट करने के लिए। तो जल्दी से स्टूडेंट्स एक बार नजर मारें क्वेश्चन नंबर 8 पर। 1 जून 2023 को ये क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन योर CUET एंट्रेंस एग्जाम. So here we have to choose sentences which are in active voice. The letter was posted, ठीक है। Was posted लिखा हुआ है तो ये तो passive voice में। The check was handed to her, this is in active voice. The station master hoisted the flag, active voice. Passengers were stationed, ये passive voice है। उसके बाद they opened this outlet last year. अगर मुझे ये देखना है एक्टिव वॉइस में कौन कौन से हैं, तो बी तो मुझे एक्टिव वॉइस में दिख रहा है। नहीं, सी मुझे एक्टिव वॉइस में दिख रहा है। ये तो पैसिव वॉइस में हुआ। सी और आई गेस सी एंड ई आर योर करेक्ट आंसर, ठीक है। अब आप ये बोलोगे सर ठीक है आपने बता दिया, हमने सुन लिया, एग्जाम में आएगा तब क्या करेंगे? तो एग्जाम में आएगा तो बच्चा पार्टी एक ही चीज समझनी है। मैंने क्यों कहा कि ये पैसिव वॉइस में है? क्योंकि यहाँ हेल्पिंग वर्ब और V3 है। मैंने क्यों कहा ये पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब और V3 है? यहां पर मैंने क्यों कहा कि ये पैसिव वॉइस में? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब और V3 है। यहां सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब है। यहां पे दे ओपन, हाँ यहां पे भी सिर्फ सब्जेक्ट है और वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब भी है, V2 भी है, V3 भी है अगर, तो फिर वो पैसिव वॉइस की बात हो रही कि हमें मजबूरी में ऑब्जेक्ट को उठा के पहले लाए। ऑब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू आइडेंटिफाई whether a sentence is in active voice or is it in passive voice. So I hope that solves your purpose.
1 जून 2023 को एक क्वेश्चन आया स्टूडेंट्स, और आगे कभी आ जाता है तो मुझे पता है कि आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, आपको यही कहना है कि सर कुछ भी आ जाए, वी आर प्रिपेयर्ड फॉर इट। दैट ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देन दे कैंसल्ड ऑल द फ्लाइट्स बिकॉज ऑफ फॉग। दे कैंसल्ड ऑल फ्लाइट्स, सो ऑल फ्लाइट्स उठ के आगे आ जाएगा। ठीक है, पास्ट का है, ऑल फ्लाइट्स है, तो प्लूरल वर्ब चाहिए मुझे, वर तो चाहिए ही चाहिए। मतलब ऑल फ्लाइट्स होना चाहिए, वर वर होना चाहिए, बाकी का आगे का स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है यानी, ये मैं बाद में देख सकता हूँ, ये मैं बाद में देख सकता हूँ। बट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ऑल फ्लाइट्स होना चाहिए, वर होना चाहिए। ऑल फ्लाइट्स वर मुझे यहां दिख रहा है और कहीं दिख ही नहीं रहा है। मैं आंख बंद करूंगा, ऐसे आंख ऐसे बंद कर लूंगा और आंख बंद करके इस पे टिक लगाऊंगा, आंख बंद करके। और कितना टाइम लगना चाहिए मुझे एग्जाम में यहाँ पे? मुश्किल से 10 सेकेंड्स, नॉट मोर देन दैट। सर 10 सेकेंड्स में हो गया, बाकी बचे टाइम का क्या करें? बाकी बचे टाइम को यूज करो आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। आप कहते हो ना सर पैसेज में मैं वीक हूं, चलो अगर आप रीडिंग में वीक हो, आपको रीडिंग में टाइम लगता है, तो क्या करें? बाकी जगह पे मास्टर कर लें, बाकी जगह टाइम बचा लें। भाई अगर कोई स्टूडेंट 6 मिनट 8 मिनट में पैसेज कर रहा था, आप 10 मिनट में करना, आप अफोर्ड कर सकते हो क्योंकि आपने ऐसे क्वेश्चंस में अपना टाइम बचाया। राइट, सो आई होप दिस इज क्लियर, कैसे टाइम मैनेज करना है, क्या नहीं करना है। चलते फिरते आपको स्ट्रैटेजी भी देता चल रहा हूँ, ठीक है? बोलोगे तो उसके लिए वीडियोस भी बना दूंगा अलग से, पर आप बता देना जैसा आपको ठीक है। नेक्स्ट, 1 जून 2023 थर्ड शिफ्ट को ये क्वेश्चन था, व्हाई आर यू मेकिंग अ होल इन द वॉल? सो व्हाई तो वही रहेगा, उसके बाद अ होल जो है वो पहले आएगा। ठीक है, अब इन्वर्जन हो जाता है व्हेन वी टॉक अबाउट इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ही इज, जब हम अगर ऐसा लिख रहे हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस तो ही इज लिखते हैं, पर जब इंटेरोगेटिव लिखना होता है तो वर्ब पहले आ जाता है, सब्जेक्ट बाद में आ जाता है। सो अ होल मुझे चाहिए, और उसके पहले मुझे चाहिए क्या? उसके पहले मुझे चाहिए एक सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, और वो भी कहाँ का? प्रेजेंट टेंस का। प्रेजेंट टेंस क्यों? क्योंकि यहाँ पे आर लिखा हुआ, ठीक है, प्लस कंटिन्यूएशन भी दिख रहा है, तो बीइंग भी मुझे ढूंढना पड़ेगा, मुझे बीइंग भी चाहिए। चलो, अब आप कहते हो सर बीइंग वाली चीज तो काम नहीं आई, बीइंग तो सब जगह है। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। वाई इज अ होल यहां पर भी दिख रहा है, यहां पर भी दिख रहा है, तो ये दोनों तो गलत हो गए। क्यों गलत हो गए? क्योंकि वॉज लिखा हुआ है। उसके बाद बीइंग के बाद एक और जनरल रूल, पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस और वी3 ना हो, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। इंग्लिश की क्लास हो, अभ्यंश सर ना हो, ऐसा हो सकता है, बट पैसिव वॉइस और वी3 ना हो ऐसा पॉसिबल नहीं बच्चों। यहाँ पे मेक लिखा हुआ है इसलिए ये गलत है, यहाँ पे मेड लिखा हुआ है, तो ये ग्रामेटिकली, लॉजिकली, स्ट्रक्चर वाइज, अभ्यंसर वाइज, हर तरीके से, सीयूईटी के तरीके से, एनटीए के तरीके से, हर तरीके से आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। राइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देन। द रूफ वाज डैमेज्ड बाय द स्टॉर्म। ठीक है, उठा लो भाई, जो ऑब्जेक्ट है उसे उठा के पहले ले जाओ, उसके टेंस और उसके नंबर के हिसाब से। टेंस एंड नंबर, मैं बार बार इस चीज पे एम्फेसाइज कर रहा हूं कि टेंस भी और नंबर भी, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट का वर्ब, पास्ट है तो पास्ट का वर्ब, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब, उसके हिसाब से वी हैव टू डिसाइड कि क्या आना चाहिए। द रूफ वाज डैमेज्ड बाय द स्टॉर्म, द स्टॉर्म पहले आ जाएगा, ये पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है, ठीक है, तो हमें एक्टिव में चाहिए। द स्टॉर्म डैमेज्ड द रूफ, दैट्स इट। ये पैसिव में था, क्यों था, कैसे पता चलेगा? सर यहाँ हेल्पिंग वर्ब है एंड देन वी3 है। हेल्पिंग वर्ब प्लस वी3 फॉर्मेट कहाँ होता है? ये होता है स्टूडेंट्स जब सेंटेंस पहले से ही पैसिव वॉइस में लिखा हो तो। इज इट क्लियर टू एवरीवन? 5 जून 2023 को स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आया। स्ट्रक्चर समझना है, मैं बार बार कहता हूं, बेसिक्स पे वर्क करना है। आप ये बोल सकते हो कि सर मैंने एक्टिव पैसिव के 15 रूल्स पढ़े, मुझे वो रूल याद नहीं आ रहा था, मैं वहां पे फंस गया। भाई रूल याद करने ही मत जाओ, बेसिक चीजें समझो ना, बेसिक चीजें समझो कि वी3 होगा ही होगा, टेंस चेंज नहीं होता है, ऑब्जेक्ट उठ के पहले आ जाता है, ये 3 4 चीजें जो मैं कह रहा हूं ये हर जगह एप्लीकेबल है। रूल्स आप भूल सकते हो, लॉजिक्स दे ऑलवेज प्रिवेल, ठीक है?
200 पीपल आर एम्प्लॉयड बाय द कंपनी। अगेन ये पैसिव वॉइस में है। कैसे पता चला सर आपको? सर क्या आपने ये क्वेश्चन दिया था? नहीं। पैसिव वॉइस में कैसे? पहली बात तो बाय डूअर ऑफ द एक्शन लिखते हैं हम इस तरीके से, और यहाँ पे आर एम्प्लॉयड लिखा हुआ है। ठीक है। सो आर इज व्हाट? आर इज व्हाट? वर्ब ऑफ प्रेजेंट टेंस। प्लूरल था इसलिए आर लगाया। अब कंपनी उठ के आगे आ जाएगा, कंपनी सिंगुलर है। कंपनी, उसके बाद क्या? उसके बाद क्या? 200 people are employed by the company. The company employs 200 people, है ना? क्योंकि कंपनी लिखा हुआ है, एक्टिव वॉइस में मुझे हेल्पिंग वर्ब चाहिए नहीं, मुझे चाहिए V1। यहाँ पे V1 नहीं है, यहाँ पे V1 नहीं है, यहाँ पे V1 नहीं है। खत्म होगी बात, खत्म होगी बात। कैसे ऑप्शन एलिमिनेट करना है बस उस पर ध्यान दे लो। ये क्वेश्चंस 10 सेकंड 20 सेकंड से ज्यादा नहीं लेंगे। सर बचे हुए टाइम का क्या करें? भाई बचे हुए टाइम में आपको टाइम पास नहीं करना है, एज आई टोल्ड यू। वो बचा हुआ टाइम आप अपने रीडिंग स्किल्स, पैसेज रीडिंग में काफी यूज कर सकते हैं। सो दैट वाज योर क्वेश्चन नंबर 12। देन, दिस बुक विल चेंज योर लाइफ। ठीक है। विल शेल जब होता है तब क्या आ जाता है भी? वहां पे बी आ जाता है, B+V3। B+V3 कहां पर दिख रहा है? कहां पर दिख रहा है? यहां पर दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। यहां पर दिख रहा है? नहीं दिख रहा। ये गोइंग यहां पर कैसे आ गया? दिस बुक विल चेंज योर लाइफ। योर लाइफ रहेगा ही रहेगा, विल रहेगा, बी एंड V3 एंड बाय। यहां पे भी वाया वगैरह लिखा हुआ है, वाया नहीं लिखते हैं, बाय लिखते हैं। वी राइट बाय डूअर ऑफ द एक्शन। 21st of May 2023, this question was asked in your CVT entrance exam, and I am very hopeful, and not hopeful, I am very sure कि अगर इस तरीके का क्वेश्चन 2024 में आता है तो मेरे स्टूडेंट्स रेडी हैं या नहीं है? रेडी है भी, है ना? चलो, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देन। यू आर टीजिंग देम। भाई बता दो इसमें, चलो ऑप्शन 3 यहां पर लिखा हुआ है। यू आर टीजिंग देम, कितना टाइम लगना चाहिए इसमें? है देम बिकम्स दे। दे इज प्लूरल, प्लूरल है तो फिर प्लूरल वर्ब चाहिए। कहां का प्लूरल वर्ब चाहिए? प्रेजेंट टेंस का प्लूरल वर्ब चाहिए। दे आर। सर कॉन्टिन्यूअस में था, टेंस को भी मेंटेन करना है। काम कौन करेगा? बीइंग। एंड बाय डूअर ऑफ द एक्शन। सर लिखो या नहीं लिखो फर्क नहीं पड़ता, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म भी हमको चाहिए ही चाहिए। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 14 योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। 21 मई 2023 को ये क्वेश्चन आया था। फिर आ जाते हैं स्टूडेंट्स 30th मई 2023 फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आया, कुड यू पास द टेस्ट? चलो देख लेते हैं, कुड यू पास द टेस्ट। ठीक है, कुड यू पास द टेस्ट, जहां पे भी मॉडल वर्ब्स होते हैं, जैसे मैंने विल बताया, ठीक है, मैंने आपको विल बताया, वुड बताया। मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं? कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, विल, शेल, वुड, शुड, नीड, डेयर, ऑट टू, यूज टू, ये सारे। तो उनका जब पैसिव वॉइस हम कर रहे होते हैं तो वहां पे बी होना बहुत जरूरी होता है। बी, सिर्फ बी, नॉट बीइंग। सो बी होना मुझे यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है। V3 अगर मैं देखने जाता तो V3 यहाँ था। ठीक है। सो कुड द टेस्ट बी पास्ड? अगेन बाय डूअर ऑफ द एक्शन। लिखना चाहते हो लिखो, नहीं लिखना चाहते हो, कोई यहाँ पे आपने ब्लंडर नहीं किया। सिंपल। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 15 योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। एंड स्टूडेंट्स, दैट ब्रिंग्स अस टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन। ठीक है, बहुत सारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के काफी एग्जांपल्स हमने देखे। जितनी चीजें मैं बता रहा हूं वो आप देखते चलिए। लास्ट में एक डिस्कशन आपसे मेरा और जरूरी होने वाला है। सो सुनीता इज राइटिंग अ लेटर। सुनीता इज राइटिंग अ लेटर। अगर मुझे इसका पैसिव बनाना है तो अ लेटर उठ के पहले आ जाएगा। लेटर बीइंग सिंगुलर और प्रेजेंट का वर्ब चाहिए, सो अ लेटर इज होना चाहिए। यहां पर दिख रहा है, यहां पर दिख रहा है। कॉन्टिन्यूअस टेंस है सर, उसको कैसे जाने दें, उसको भी मेंटेन करना पड़ेगा, तो बीइंग ले लो बेटा। उसके बाद सर हम इस मेन वर्ब को जब तक V3 में बदल नहीं देते सांस नहीं लेंगे। बदल दिया, सुनीता, अनीता, कोई भी हो फर्क नहीं पड़ता, सिंपल सी बात है। सो दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड ऑन 30th of May 2023। स्टूडेंट्स आप लोग मुझे
आप लोग मुझे कमेंट्स में लिख कर बताएंगे कि अगर एक सेंटेंस है शट द डोर, मुझे इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा. What is and how we are going to make passive voice of this sentence? Shut the door. So students, that was all about active voice and passive voice. कल फिर मिलते हैं same time with another topic and more PYPs. Thank you so much students.